हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम लोग आगे आने वाले फॉर्मूले और लर्न करेंगे। अब देखो, फॉर्मूला तो हर सेशन टू सेशन आते रहेंगे नए नए। हम लोगों को उसको याद रखने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना है। तो एक तरीका मैं बताता हूँ। जितने भी फॉर्मूले आते जा रहे हैं तो उसका एक बड़ा सा A2 साइज़ का पेपर लेकर उसको सारे फॉर्मूले को या तो किसी मार्कर से या फिर कोई कलर पेन हो उससे लिख करके तुम लोग जहाँ पढ़ते हो, स्टडी टेबल जहाँ है उसके सामने वॉल है या फिर कोई फर्नीचर है तो वहाँ पे उसको पोस्टर लगा लो और उस फॉर्मूले को रेगुलरली देखते रहा करो। एक तरीका तो ये है। ओके। और एक दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट मेथड है, डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। हमारे पास जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे RD शर्मा है या फिर हम लोगों की तरफ से जो मटेरियल मिला है या फिर DPP जो है, उसको सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और जितनी बार फॉर्मूला यूज़ करोगे, सपोज तुम्हें याद है तो वो याद होता रहेगा, और अगर मान लो याद नहीं है तो उसको तुम देखोगे। अब देख रहे हो इसका मतलब वो दिमाग में क्लिक कर रहा है, और ऐसे बार बार स्ट्राइक होगा तो वो फॉर्मूला याद रखने का तुम लोग कर सकते हो ट्राई। अब देखो, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है। अब 4 फॉर्मूला क्या क्या था। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? साइन ए प्लस बी। जल्दी जल्दी लिख देते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होना चाहिए सब लोगों को। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से हम लोगों ने सेकंड नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस की जगह बस हम लोगों को माइनस चिपकाना है। ए माइनस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो वो क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। इसी तरीके से हम लोगों ने 2 फॉर्मूले और देखे थे, वो कॉस के रूप में फॉर्मूला था। किसके रूप में फॉर्मूला था? कॉस के रूप में। तो थर्ड नंबर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था? तो हम लोगों ने देखा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, प्लस की जगह बस माइनस कर देना है। कॉस ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं, वो क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो, नया फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या कलाकारी दिखानी है। वो कलाकारी ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड कर देना है हम लोगों को सबसे पहले। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को इस इक्वेशन का एडिशन करना है, इस इक्वेशन का। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये तो ऐड होके कितने हो जाएंगे? 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर। और ये कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो हमारे पास इतना सा ही बचेगा। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखूंगा, मतलब मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी, मतलब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड किसमें लिख रहा हूँ? राइट हैंड साइड में। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हेडिंग का मतलब। यहाँ क्या लिखा हुआ था? मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन। देखो, यहाँ पे क्या है? साइन ए और कोस ए मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड में क्या है? साइन ए प्लस बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में क्या है? प्लस। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज करने वाला फॉर्मूला देख लिया। यहाँ पे प्लस माइनस है और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस नहीं है। ओके। तो देखो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, यहाँ वाला, तो ये रिवर्स है। ये रिवर्स कैसा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किस में चेंज करने वाला फॉर्मूला है? मल्टीप्लिकेशन में। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाला, जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके जनरेट किया है। ओके। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे बना चुके हैं, एक फॉर्मूला। अब हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड कर रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो जैसे यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आया था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो, जब भी हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगी चीज़ माइनस। अब दोनों ऐड होगी तो वो कट हो जाएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ,
यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 2 cos A sin B। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को रिवर्स करके लिख दो, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कहाँ लिख दो, राइट में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos A sin B। ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। क्लियर। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ऐसी की ऐसी ही अप्लाई कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में। किसमें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में भी हम लोगों को यही अप्लाई कर देना है। जैसे कि मान लो मैं इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4 करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे लाइन बना दो, तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखो ये साइन है साइन बी और साइन है साइन बी, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो वो कट जाएगा, तो आएगा क्या हमारे पास फॉर्मूला 2 cos A cos B। अब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos A cos B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बन गया, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर दिया, प्लस और माइनस में। तो इसी को तो बोलते हैं चेंजिंग फार्मूला टू मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखो जिस तरीके से हम लोगों ने ये काम किया है प्लस वाला, इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4 को माइनस कर देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, प्लस, अब हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो देखो तुम्हें पता है यहाँ पे माइनस माइनस साइन आएगा, तो ये टर्म तो कट जाएगी, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है और दोनों एक जैसा है, तो वो ऐड होकर क्या हो जाएगा -2 sin A sin B। इस तरीके से कुछ हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब हम लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा -2 sin A sin B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। अब यहाँ पे इस पेज के अंदर हम लोगों ने टोटल कितना फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम का है, जो नया है हम लोगों को याद रखना है। तो फॉर्मूला नंबर 1, तो देखो इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा है इस पेज के अंदर। इसी तरीके से सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला है काम का, वो यहाँ पे हम लोगों ने नया फॉर्मूला पढ़ा है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला और लास्ट में ये। अब देखो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ माइनस को हटाना है हमें। माइनस को हटाने का क्या तरीका है, इधर से माइनस कॉमन ले लो और दोनों तरफ कट कर दो। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 2 sin A sin B, प्लस का बोल रहा हूँ मैं, 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बने हुए हैं, 4 रेक्टेंगल 1 2 3 4, ये सब फॉर्मूला देखो क्या कर क्या रहे हैं। सभी के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, या तो प्लस है या माइनस है, या तो प्लस है या माइनस है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन वाला फॉर्मूला सक्सेसफुली पढ़ लिया है, और वो फॉर्मूला हम लोगों को अब आगे से याद रखना है। और कभी हम भूल जाते हैं तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो स्टार्टिंग में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं से हम इसको बना सकते हैं, उन्हीं से हम इसको बना सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये रेक्टेंगल के ऊपर जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, इसी तरीके से रेक्टेंगल के ऊपर लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड और माइनस करके बनाया है। तो इन चारों फॉर्मूले को अगर मैं साथ में लिखता हूँ तो इनसे भी नए फॉर्मूले जनरेट किए जा सकते हैं, इनसे भी नए फॉर्मूले जनरेट किए जा सकते हैं, और उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एडिशन वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है हम लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इजीली कर लेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो ध्यान से देखना है।
तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा यहाँ पे, दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, माइनस किया था, तो हम ये जो प्लस और माइनस करके जो इक्वेशन आई थी उसको एक बार लिख देते हैं। अगर हम वो लिख देंगे ना तो उससे आगे वाले फॉर्मूले लिखने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ट्राई टू रिमेंबर दिस ऑल फार्मूला। ये क्या होता था, टू साइन कॉस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, टू साइन कॉस मतलब साइन है कॉस बी। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस था, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया था, टू कॉस साइन, टू कॉस है साइन ए। क्लियर, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। इसी के साथ हम लोगों ने कुछ और फॉर्मूले पढ़े थे जो इस तरीके से थे कुछ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कितना आया था लास्ट पेज के अंदर, टू कॉस ए कॉस बी। अब यही बीच में माइनस अगर आ गया था, ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो देखो ये क्या हो गया था, माइनस टू साइन ए साइन बी। तो देखो हम कैसे सीक्वेंस टू सीक्वेंस बना रहे हैं फॉर्मूला। लास्ट पेज के अंदर हम लोगों ने बेसिक फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनका यूज़ किया, उनका यूज़ करके जो फार्मूला आया अब वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसके अंदर हम लोगों को क्या चेंज करना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैं a प्लस बी को कुछ मान लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने a प्लस बी को मान लिया c, इसी तरीके से मैंने a माइनस बी को मान लिया d, क्योंकि हम फॉर्मूला एक्चुअली किसका बनाना चाहते हैं, साइन c प्लस साइन d का। हम किसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, साइन c प्लस साइन d का। तो मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, सुनना ध्यान से, साइन c प्लस साइन d, इसका मतलब मैं प्लस बोल रहा हूँ, इस प्लस को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या है, एडिशन, और इधर की तरफ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको चेंज करना है बट इसको सिंगल एंगल बना के। तो सिंगल एंगल बनाने के लिए a प्लस बी इजिकल टू सी मान लिया, a माइनस बी इजिकल टू डी मान लिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 2a b से b कट गया इजिकल टू c प्लस डी। तो देखें a की वैल्यू कितनी आ रही है, c प्लस डी बाई टू। अब देखो जैसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस किया हम लोगों ने, क्या किया, प्लस। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं माइनस कर देता हूँ, तो a से a कट जाएगा, क्या आएगा, 2b इजिकल टू सी माइनस डी बाई टू। तो b इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे बाई टू नहीं आएगा, सिर्फ c माइनस डी आएगा। तो b इजिकल टू आ गया c माइनस डी बाई टू। क्लियर। अब देखो यहाँ से जो हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली है और जो b की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट करी है, बस हम लोगों को इसको पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इनटू c एंड d। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को हम लोग लिखते हैं पहले। तो हमें a प्लस बी को तो क्या माना हुआ है हम लोगों ने, साइन c। इसी तरीके से a माइनस बी को क्या माना हम लोगों ने, साइन d। ये क्या हो जाएगा, टू साइन, हमें a और b में लिखना ही नहीं, c और d में लिखना है। तो a कितना आ गया हमारा कैलकुलेट करने पर, a इजिकल टू c प्लस डी बाई टू एंड कॉस c माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से हम अगर सेकंड के अंदर रखते हैं, तो सेकंड के अंदर हम a और b की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू कॉस c प्लस डी बाई टू एंड साइन c माइनस डी बाई टू। समझ में आ रही है बात है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस c प्लस डी बाई टू एंड कॉस c माइनस डी बाई टू। NCERT के अंदर ये फॉर्मूला तुमने c और d के टर्म्स में पढ़ा नहीं पढ़ा, हो सकता है तुम लोग x और y की टर्म में इसको पढ़ाओ या a और b की टर्म में, पर फॉर्मूला यही रहेगा। इसी तरीके से कॉस c माइनस कॉस d, इक्वेशन नंबर 4 में c और d रखने पर a और b की जगह फॉर्मूला बन जाएगा माइनस टू साइन साइन c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। तो देखो ये फॉर्मूला है नया फॉर्मूला जो हमने इस पेज के अंदर पढ़ा है, और उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने लास्ट रिजल्ट यूज़ करे हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इस पेज में।
ये सब फॉर्मूला क्लियर। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4। दिस 4 फार्मूला आर इम्पोर्टेंट, और ये जो हम लोगों ने अभी फार्मूला बनाया है ये नया फार्मूला है, इसको हम लोगों को याद रखना है। इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, साइन प्लस साइन की, साइन प्लस साइन लिखा हो तो क्या आएगा 2 साइन कॉस, अगर साइन माइनस साइन लिखा है तो 2 कॉस साइन, अगर दो साइन के बीच में प्लस है, अगर दो साइन के बीच में प्लस है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन कॉस, अगर दो साइन के बीच में माइनस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस साइन। अब जल्दी से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि डीपीपी में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तुम लोग यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7 है लिखा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने का सोच लेते हैं। तो देखो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को साथ में लिख देते हैं, मतलब साइन 7a प्लस साइन ए हम लोग लिख देते हैं। देखो सब कुछ एडिशन में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लिखा है, तो हम उसको जैसे मान लो कुछ भी नंबर है, 4 नंबर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो उसको मैं d प्लस सी प्लस बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ a प्लस सी प्लस बी प्लस डी। तो इसी तरीके से मैंने फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट को साथ में लिखा, क्योंकि दोनों को एडिशन करने पे कितना आएगा 8, 8/2 करने पे आएगा 4, तो 4 यहाँ से भी बनेगा। तो ये हम लोगों को बात समझनी है, और ये प्रैक्टिस से आती है समझ में, जितनी प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा। इसी तरीके से क्या एंगल हमारे पास है, साइन 5a प्लस साइन 3a। अब ये जो मैंने स्टेप लिखी ना, यहाँ पर तुम्हें 2 बातें ध्यान देनी थी, एक तो ये कि कौन से एंगल साथ में लिखना है, और एक कौन सा पहले लिखना है। तो देखो मैंने 7a वाला पहले लिखा है, a वाला बाद में लिखा है, मतलब बड़े वाले एंगल को पहले लिखना है, छोटे वाले एंगल को बाद में लिखना है। उसका रीज़न ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं c माइनस डी आता है, तो c माइनस डी नेगेटिव ना आए और हमें माइनस कॉमन लेके एक्स्ट्रा स्टेप ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम लोग पहले बड़ा एंगल और फिर बाद में क्या लिखेंगे, छोटा एंगल। अब देखो डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड बाय, नीचे भी हम लोग उसी तरीके से सेपरेट कर देते हैं जैसे हम लोगों ने ऊपर की तरफ सेपरेट किया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 7a प्लस कॉस ए प्लस क्या बचा, कॉस 5a प्लस कॉस 3a। अब देखो ऊपर फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो तुम लोग, कॉस प्लस कॉस मतलब कॉस, देखो ऊपर लग रहा है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, न्यूमरेटर के अंदर दोनों फॉर्मूले क्या लग रहे हैं, ये जो यहाँ पे इस पेज में फर्स्ट नंबर का लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी इजिकल टू क्या होता है 2 साइन कॉस, और नीचे की तरफ थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला लग रहा है कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस कॉस। ठीक है, ऊपर साइन का फॉर्मूला है, साइन में रहेंगे दोनों के दोनों, साइन कॉस में, और नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो सिर्फ किस में रहेगा, कॉस में कन्वर्ट करके हम लोगों को उसको लिखना होगा। तो क्यों ना हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हम फर्स्ट 2 में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट 2 में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन। अब देखो हम लोगों को यहाँ से कुछ स्टेप डायरेक्ट लिखनी होती है, जैसे कि 7a प्लस ए में कर रहा हूँ, तो 7a प्लस ए कर रहा हूँ तो कितना आएगा 8a। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है c प्लस डी बाई 2 मतलब 8a/2, तो ये कितना हो जाएगा 4a। इसी तरीके से ये तो हो गया 2 साइन। अब हम लोगों को क्या लिखना है, कॉस, कॉस c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई मतलब 7a माइनस a, 6a, 6a/2 मतलब कितना हो जाएगा 3 प्लस। इसी तरीके से साइन 5a प्लस साइन 3a में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन, 5 और 3 को ऐड करो 8, 8 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4a इनटू, हम क्या कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में से कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स को कट कर सकते हैं। इसी तरीके से 5a माइनस 3a करेंगे तो कितना आएगा 2a, 2a का हाफ कितना हो जाएगा a, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस a। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब डिवाइड में क्या चल रहा है भाई, तो डिवाइड में भी फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग किसका, कॉस प्लस कॉस का, तो क्या होता है 2 कॉस कॉस, तो 2 कॉस, एंगल सेम है इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 है इसलिए हम लोगों ने ऊपर और नीचे एक जैसा लिखा है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस 4 है कॉस ए। अब देखो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन 4a, और रिमेनिंग टर्म क्या है कॉस 3a प्लस कॉस ए। इसी तरीके से हम लोग जो है कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से भी 2 कॉस 4a, रिमेनिंग क्या हो जाएगा
कॉस 3a बच जाएगा और कॉस a बच जाएगा, तो ये तो कट हो जाएगी ऊपर वाली टर्म, कॉस 3a प्लस कॉस a, तो ये वाली टर्म से कट हो गई, 2 से 2 कट हो गया, और साइन अपॉन कॉस हम लोग पहले से ही जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, tan 4a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। यहाँ पे क्या लिखा है? साइन 70 प्लस कॉस 40। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस कॉस डी तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, ना साइन सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूला या तो दोनों साइन में होगा या फिर किस में होगा? कॉस में। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे तुम्हें परेशानी हो सकती है, तुम सोच सकते हो इसको लेके कैसे आगे बढ़ें। तो हमें कैसे सोचना है, हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए कि भाई फॉर्मूले में क्या है? साइन सी साइन डी, साइन साइन, कॉस कॉस, कॉस कॉस। एक साइन एक कॉस नहीं है, दोनों या तो साइन है या दोनों कॉस है। और यहाँ पे क्या दिक्कत है? एक साइन एक कॉस है, तो चेंज कर लो भैया इसको। दिक्कत क्या है? साइन 70 प्लस इसको साइन क्या लिख दो? 50। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा भी जानते हैं हम लोग, जानते नहीं जानते हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लिख दिया। अब देखो डिवाइड बाय, ये क्या है? कॉस 70 है। अब वही दिक्कत, एक कॉस एक साइन, तो इसको भी कॉस में चेंज कर लो ना, कौन मना कर रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 50। अब ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, क्या होता है? 2 साइन कॉस, 2 साइन 70 प्लस 50 120, 120 का हाफ 60 डिग्री। 2 साइन कॉस, कॉस मतलब 70 माइनस 50 मतलब 20, 20 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस 60 एंड कॉस 10। अब कॉस 10 से कॉस 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, tan 60 अपॉन कॉस 60 हो गया tan 60। और tan 60 की तो वैल्यू पता ही है, 10th क्लास से पता है, √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन कॉस माइनस कॉस कॉस। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ, एक बात दिमाग में आ सकती है हमारे कि साइन कोस माइनस कोस साइन बना दूँ मैं, बना लो भैया। साइन 21 कॉस 9 माइनस, याद है ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को देख के मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो तुम रफ कॉपी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो तुम? कोस 84 लिख दोगे यहाँ पे, फिर इसको साइन में चेंज कर दोगे। तो साइन में इसको चेंज कर दोगे 6 को, तो ये कितना आएगा? लगभग 90 माइनस 6 84, तो ये हो जाएगा साइन 84। क्लियर? अब देखो जो फॉर्मूला होता है ना वो तो बिल्कुल सही है तुम्हारा अप्रोच, साइन कोस माइनस कोस साइन, पर एंगल भी तो सेम होने चाहिए। अगर ए 21 है तो यहाँ तो 84 है, जबकि 21 और 21 दोनों जगह होना चाहिए था, और 9 भी दोनों जगह होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाते, पर अभी यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर? तो हम क्या करें, कैसे सोचें? तो ये हो गया हमारा रफ कॉपी में ट्राई, फिर हम लोग इसको हटा देंगे। रफ कॉपी में तुम इसको कट करके आगे बढ़ जाना, यहाँ पे मैं इसको रफ कर सकता हूँ इसलिए कर दिया मैंने। अब एक तरीका क्या हो सकता है? तो एक तरीका यहाँ पे हो सकता है कि हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर दें। अब देखो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करने का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, देखें क्या था। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करने के फॉर्मूले में 2 है। देखो 2 साइन कॉस है, 2 कॉस है कॉस भी, 2 कॉस साइन माइनस 2 साइन साइन। तो यहाँ पे तो 2 है नहीं ना, तो 2 को पहले बनाओ। तो 2 को पहले बनाओ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 2 और 2 कट के 1 हो जाएंगे। तो हम इस स्टेप के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी स्टेप? 2 साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है? कॉस कॉस है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉस को कॉस में ही रहने देते हैं, कॉस 84 इंटू कॉस 6। क्लियर? अब यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं, और वो फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो 2 साइन ए कॉस बी, अगर कहीं लिखा होता है 2 साइन ए कॉस बी, तो उसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या था?
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो भी हम लिख देते हैं। तो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई दिस फॉर्मूला, अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर इन फॉर्मूले को हम ऊपर वाली इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। 1/2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 21 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी। 21 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं 20 तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो साइन कितना हो जाएगा, ये साइन 12। ठीक है, बीच में क्या लगा हुआ है इक्वेशन में, माइनस। अब है हमारे पास 2 cos का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 90 प्लस, अब अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 cos 78। क्लियर? अब देखो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं cos 78 होता है sin 12। क्यों होता है, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना भैया। तो sin 12 से cos 78 हम कट कर सकते हैं, क्योंकि cos 78 को हम ऐसा लिख पाते, cos 90 माइनस 12, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin 12 और cos 78 बराबर है। अब cos 90 की तो वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना हो गया, 1/2 sin 30 1/2 माइनस 0, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, और जो मैंने बात बोली थी उसको दिमाग में रखना कि हमें सारे फॉर्मूले रफ कॉपी में पहले लिखना है, उसको 2-3 बार लिख के देखना है, उसके बाद एक चार्ट बनाना है, चार्ट को टेबल के सामने लिखना है और उसको देखते रहना है।